रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है, बल्कि आज पहली मर्तबा मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के किसी भी कॉन्फ्रेंस या किसी भी मीडिया टॉक के हवाले से डिस्कशन करने लगा हूँ। उसकी एक ख़ास वजह है, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, ना कोई मतलब इतना ज़ाती डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ है, ना कोई लेना देना है। लेकिन आज जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा कि जब एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिनकी जो असूली मौक़िफ़ पे जो डट जाते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और उसके अलावा दो जो पुराने चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक्स चेयरमैन, जो प्रीवियस टाइम्स के अंदर अपने टेन्योर में रहे हैं, जो इनसे पिछले चेयरमैन जनाब रमीज़ हसन राजा साहब और उनके साथ थे जनाब नजम सेठी साहब। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुझे ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैंने ये बात की कि मैं आज आपको इन तीनों को एक जगह खड़े होकर क्यों खुश हूँ। क्योंकि ये तीनों, बल्कि दो, ख़ास तौर पे जनाब जो इस वक्त चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब और नजम सेठी साहब, ये तो हम मानते हैं, सारों को पता है, सबको इसका आइडिया है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म से हैं और बैकग्राउंड भी तकरीबन एक जैसा ही है और सियासी जिसे कहते हैं एक जिसे वो भी तकरीबन सेम ही है, जिसकी वजह से जनाब नजम सेठी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी रहे हैं और साथ साथ पीएसएल की ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं। लेकिन खूबसूरत बात जो थी वो ये थी कि किसी ज़माने में रमीज़ राजा जो हैं वो इनके ऑपोजिट समझे जाते थे। आज जब रमीज़ राजा, मोहसिन नकवी साहब और साथ नजम सेठी खड़े हुए, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि आप किसी एक कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ऐसा नुक्ता है जिसने आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है। और वो क्या था? बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा ये मौक़िफ़ है और रहेगा कि सियासत और क्रिकेट ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, आप क्रिकेट को सियासत से और सियासत को क्रिकेट से प्लीज़ अलग रखें। और उसमें अभी उन्होंने अपनी जो मीडिया टॉक थी उसमें ये भी बताया कि जो मैच रेफरी हैं उन्होंने आकर हमारी जो मैनेजमेंट्स है उनसे एक्सक्यूज़ किया, उनसे माफ़ी जो है वो तलब की, और साथ साथ जो हमारा बोर्ड है उन्होंने आईसीसी को रिक्वेस्ट की है। देखें, अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है, अल्फाज बड़े मैटर करते हैं। रिक्वेस्ट की है कि हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आइंदा मैचेस के दौरान, मैचेस के बाद या मैचेस से पहले किसी किस्म की सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ना हम सियासत को इन्वॉल्व करते हैं, ना किसी और को सियासत को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि रमीज़ राजा की एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटिंग नॉलेज है, तो रमीज़ राजा ने उस सेशन के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादा बात रमीज़ राजा ने की और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको सारे को सम अप किया, कवर किया कि हमारा एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमारा स्टांस क्या है और हमारी गुजारिश क्या है कि हम चाहते क्या हैं। और एक बड़ी ही अहम बात जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मैच रेफरी हैं जिनके साथ ये तनाज़ा जिनकी तरफ से उठा था, जिन्होंने कहा था सलमान अली आगा को कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना सूर्या कुमार यादव से, वो 90 टाइम, मतलब टोटल इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस भी हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें 90 टाइम जो है वो मैच रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अगर रमीज़ राजा से जब ये बात, मतलब उन्होंने खुद से ही कहा कि मेरे जहन में भी ये बात थी कि यार इतने बार बार इन्हीं को क्यों मैच रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाते हैं, इन्हीं को क्यों जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन एग्जैक्टली वहाँ से नंबर फिगर काउंट करके बताया गया कि 90 मरतबा जो है
इन साहब को मैच रेफरी जो पाकिस्तान का ख़ास तौर पे मैच है उस पर लगा दिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बायसनेस जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं शायद हमें नज़र आती है। तो मुझे ज़रूरत इस बात की पेश आई कि मैं पीसीबी का ये जो अहसन इक़दाम है इसकी एप्रीशिएशन बनती है, इसको एप्रीशिएट करना चाहिए। ये एक अच्छा कदम है कि मुखालफिन हम आपस में जितना मर्ज़ी मुखालिफ हों मुल्क के अंदर और आप, लेकिन जब आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, बाहर जाते हैं, आपने बाहर जाके परफॉर्म करना है, आपको एक होना चाहिए, आपका मौक़िफ़ एक होना चाहिए। आप एक जगह पे पहले उसको प्लान करें, मुशावरत करें और फिर सेम डिसीजन लेकर आपको इंटरनेशनल चैनल्स पे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है, जो कि मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी, जिसको मैंने चाहा कि आज आके इस पर एक थोड़ी सी वीडियो की जाए। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या ये अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।